बहुत बहुत स्वागत है टॉपर्स माइंड अकेडमी के इस सेशन पे, वीडियो पे। कई ऐसे लोग सोच रहे हैं कि सर नेतरहाट आदर्श विद्यालय की प्रवेश परीक्षा का फॉर्म जो प्रक्रिया है वो चल रही है, फॉर्म भरा जा रहा है ताकि मैं प्रवेश परीक्षा दे सकूं। और जो अभी से लेकर एग्जाम के तक जब का जो समय है, मतलब आप कह सकते हैं कि 22 नवंबर को जो आपकी प्रवेश परीक्षा होनी है, तो क्या इतने समय में आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं? क्या इतने समय में तैयारी संभव है? तो मेरा कहना है बिल्कुल है, लेकिन उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप तेज दिमाग के बच्चे हैं, या फिर कह सकते हैं कि आपने पहले थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है नवोदय वगैरह के लिए, या कहीं भी अगर आपने थोड़ा बहुत तैयारी कर रखा है, तो आपको 3 महीना बस अपने एग्जाम को समराइज करने में लगेगा। मैं बताता हूं अभी इसके बाद, इस स्लाइड के बाद आपको मैं वो वहीं ले चलूंगा और बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि 3 महीना जो अभी आपका बचा है, अभी से लेकर उस 3 महीने का उपयोग आप कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे और कैसे एग्जामिनेशन को निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी से लेकर आपका लगभग 3 मंथ समय बचा हुआ है। 3 महीने में आप चाहेंगे तो बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन आपकी जो क्षमता है, आपकी क्षमता के अनुसार आपकी जो मेहनत है वो आपके बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो सारी चीजों पे मैं चर्चा करूंगा कि कौन से बच्चे का कितना मेहनत लगेगा, और नए नए बच्चे हैं तो भी क्या कर सकते हैं सारी चीजों पर। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह के प्रश्न होते हैं पीटी में, मेंस में क्या क्या पूछे जाएंगे। पहले उस पर हम आपको डिस्कशन करके चीजों को समझा देते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट में क्या है कि नेतरहाट आदर्श विद्यालय के एंट्रेंस एग्जामिनेशन के जो पैटर्न होंगे वो इस तरह से होंगे कि आपको एक ही दिन में देना है पीटी और एक ही दिन में देना है मेंस, जो लिखित परीक्षा है। ठीक है, यहाँ पर ओएमआर सीट जैसा आपको दिख रहा है, गोल वाला फिल करना है। तो पहला जो सीटिंग होगा, पहला जो आपका पाली होगा, उस पहले पाली में आप सबसे पहले आपको इस तरह का गोला वाला एग्जाम देना है और इतने सब्जेक्ट आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, द्वितीय पाली में जो होगा वो भी आपका इतने सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। इस बात को बहुत क्लियर तरीके से समझिएगा। कई लोग, मैं नंबर भी प्रोवाइड करूंगा, और नंबर प्रोवाइड करने के बाद पता नहीं कितने ऐसे लोग देखते हैं और कई लोग नहीं समझ पाते हैं तो मुझे कॉल करते हैं। मैं सारी चीजों को क्लियर करता हूं, लेकिन कृपया कर जो मैं बात यहाँ बता रहा हूँ वो आप वो नहीं सुनकर सीधे सर आप मुझे शुरू से बताइए, तो ये थोड़ा संभव नहीं हो पाता कि मैं सबको वन बाय वन एक एक चीजों को उतना बताता चलूं। इसलिए आप यहाँ एक बार देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर भी उसके बाद मैं आपको नंबर दे दूंगा, आप क्लियर कर लीजिएगा। सबसे पहले, अगर आप एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं और आपको उस दिन, जिस दिन आप एंट्रेंस एग्जामिनेशन देंगे, उस दिन सबसे पहले आपको 2 सिटिंग होंगे। फर्स्ट सिटिंग में आपको जो है वो इस तरह के एग्जामिनेशन देने, और सेकंड सिटिंग में आपको क्या करना है कि इस तरह के आपको एग्जामिनेशन देने सेकंड सिटिंग में, द्वितीय पाली में। फर्स्ट पाली में जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कुल 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। कुल 100 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे लगभग, और 100 मार्क्स के होंगे। ठीक है, लगभग 100 मार्क्स के भी आपके ये होंगे, 100 नंबर के। ठीक है, मार्क्स के। याद रखिएगा, यहाँ पर आपके 25-25 क्वेश्चन का वेटेज रहता है, लेकिन कभी किसी में 23, किसी में 27 ऐसा भी कर देता है। तो लगभग 25 क्वेश्चन का वेटेज यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, गलत के लिए कुछ नहीं काटा जाएगा। आपका गलत जो है वही कटेगा, गलत के लिए सही नहीं कटेगा। सबसे पहले आपके गणित है, गणित मतलब मैथ्स है। मैथ्स में आपके जो होंगे वो भी आपके ओएमआर सीट में आपको परीक्षा देनी है, गोल वाला फिल करके। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ट्रिक सीखना पड़ेगा, ट्रिक। ये यहाँ पर आपको ट्रिक से एग्जाम निकालना पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप जो छोटे छोटे ट्रिक्स जो बताते हैं, जैसे टीचर अभी आपको प्रोसेस बताते होंगे, ठीक है, जो स्कूल में पढ़ते हैं, तो वो प्रोसेस यहाँ काम देगा। लेकिन यहाँ पर आपको ट्रिक से जल्दी से समय बचाना है। उसके बाद रीजनिंग जो है वो मानसिक योग्यता, यहाँ भी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए। बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिक में बनता है। उसके बाद हिंदी है, हिंदी में सिर्फ आपका क्या होगा, व्याकरण पूछा जाएगा, व्याकरण। ठीक है, और व्याकरण पूछा जाएगा। और आपके जीके जीएस जो होगा, यहाँ पर थोड़ा सा आपका लेवल होता है 8-9 तक के भी लेवल के क्वेश्चन होते हैं। क्योंकि मैं हमेशा से, कई बार से प्रूफ के साथ चीजों को दिखाकर वीडियो भी बनाया हूं कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं, कैसे उसके एग्जाम, कैसे उसके आंसर्स होते हैं। मैं अभी जो मेरा ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें भी मैं बच्चों को, जैसे तरह तरह के गाइड आपके मिलते हैं मार्केट में, लेकिन उसके आंसर्स बहुत लंबे हैं। मेरे जो आंसर हैं, जो क्लास कर रहे हैं वो बच्चे जानते हैं कि अगर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है तो 2 मार्क्स में कैसे आंसर करने हैं, वो सारी चीजें मैं यहाँ बता रहा हूँ, और बखूबी तरीके से बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं। तो वो चीज करना है आपको। उसके बाद आपको देखना है जीके जीएस वाला, कि जीके जीएस में मतलब विज्ञान और सामान्य ज्ञान, ये आपके थोड़े से लेवल हाई पूछे जाते हैं। ये यहाँ पर आपके पीटी की मैं बात करूं तो पीटी में भी आपका मोटा मोटी लेवल तो ठीक ठाक रहता ही है। ठीक है, यहाँ मतलब आपको यहाँ से क्वेश्चन जो बनाकर देगा, हमें लगता है कि 7, 8, 9 तक के क्वेश्चन बनाकर देते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जो क्वेश्चन पूछा गया, जो मैंने बच्चों को प्रूफ के तौर पे दिखाया, वो क्वेश्चन 5, 6 में पढ़ना ही नहीं है। ठीक है,
उसके बाद आपकी ये परीक्षा जैसे ही कंप्लीट होती है, आप ओएमआर सीट में देते हैं 100 क्वेश्चन का। द्वितीय पाली उसी दिन के सेकंड सिटिंग में आप बैठेंगे मेंस के एग्जामिनेशन में। मेंस के एग्जामिनेशन में आपको हिंदी देना है। हिंदी जो एग्जाम होगा वो एकदम से आपको रिटर्न होगा, एक क्वेश्चन होगा और उसके नीचे स्पेस होगा और वहीं पर आपको आंसर करना है। 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स जैसा भी होगा, 2, 3, 4 मार्क्स का ही लगभग होता है, तो उस तरह के क्वेश्चन देंगे और आपको स्पेस रहेगा, वहां लिखना है। मैंने चीजों को बताया है क्लास में। उसके बाद आप बता दूं कि मैथ्स में क्या करना है। यहाँ पर आपको मैथ्स का क्वेश्चन रहेगा और नीचे स्पेस रहेगा, और ये कॉपी आपको जो मिलेगी वहां क्वेश्चन में के ही नीचे आंसर रहेगा, और सॉरी स्पेस रहेगा, वहीं पर आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो इसमें आपने मैथ क्या देखा था कि ट्रिक में बनाना है, जैसे 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड में बना लेना है, ताकि समय बचेगा तो सभी पर आपको समय देना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रोसेस से बनाना है, जल्दी बनाना है। ठीक है, उसके बाद जीके जीएस की मैं बात करूं तो जीके जीएस में यहाँ पर मेंस लेवल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 7, 8, 9 लेवल के मैंने क्वेश्चंस देखा है, और मैंने क्या देखा है आप भी देख सकते हैं, खुला चीज है, आप ओपन तरीके से इस चीज को देख सकते हैं। तो इतना पढ़ाना और पढ़ना एक अपने आप में चैलेंज है। ठीक है, लिख तो 5-6 लेवल का देता है, लेकिन पूछा जो जाता है वो थोड़ा सा हम लोग को पचाने वाली बात नहीं है कि इतना ज्यादा पूछा जाता है। लेकिन बच्चे पूरा का पूरा जो बच्चा लोग है वो अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, बच्चे लोग अच्छे से उस चीज को समझ रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, आंसर भी कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि बच्चे इस चीज को कर पा रहे हैं। चलिए, तो यहाँ पर आपके क्या है, यहाँ पर भी आपको लगभग 100 क्या है मार्क्स में बोल रहा हूँ, 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यहाँ पे हिंदी में थोड़ा ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। लगभग आपका 18 के आसपास क्वेश्चन जो है वो पूछा जाएगा। मैथ्स के लगभग 10-12 क्वेश्चन रहते हैं, उसी में जीके जीएस में लगभग आपका 20-22 के क्वेश्चन रहता है। मतलब इस तरह से मिला जुला के आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ भी होंगे और 100 मार्क्स के यहाँ भी होंगे। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक आपका ज्यादा चलेगा और वहां पर आपका रिटर्न ज्यादा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप कैसे, अगर आपने कहीं भी आप तैयारी नहीं की है अच्छे से, या कोई कोचिंग में ऐसा ले रहे हैं जहां प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हो रही है, तो मैं आपको बता देता हूं कि जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई है, अब ये मैं नहीं जानता कि आपको कितनी चीजें पढ़ाई गई है, क्योंकि मैं जिस तरह से सिलेबस वाइज चीजों को एकदम एक एक टॉपिक पढ़ाता हूँ, शायद मैं इसी तरह से सोचता हूँ कि सभी लोग पढ़ाते हैं, या हो सकता है कि बहुत लोग मेरे से बेहतर भी पढ़ाते होंगे। तो मैं ये मानता हूं कि जो भी अगर आपको, अब सबसे अच्छा है कि आपको सिलेबस वाइज, अगर टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर किया गया है तो फिर आपका कहीं नहीं छूटेगा, और वही एक सही तरीका है पढ़ाई करने का। क्योंकि यहाँ पर मेंस है, तो आपको ध्यान देना है कि जो बच्चे अभी अभी पढ़ भी रहे हैं, तैयारी भी कर रहे हैं, जो नए भी बच्चे हैं उनको भी इस चीज को ध्यान देना है कि यहाँ पर सबसे पहले आपको फोकस करना है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग नेचर का है। यहाँ पर आप पास होंगे तो फिर आपका ये कॉपी चेक होगा। ठीक है, एग्जाम एक ही दिन हो रहा है, लेकिन आपके ये रिजल्ट में 1 महीने का अंतर है। यहाँ से जो कॉपी चेक होगा, जो पास होंगे उन्हीं बच्चे का ये कॉपी चेक होगा, लेकिन परीक्षा दोनों ही देनी है आपको। ठीक है, एक ही दिन में हो जाएगा। फिर अगर आप इसको पार कर जाते हैं तो साइको टेस्ट जिसको कहते हैं, लाइक इंटरव्यू आपके, फिर मेडिकल टेस्ट उसी दिन हो जाते हैं, मेडिकल वगैरह, फिर आपके डॉक्यूमेंट लेकर एडमिशन हो जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर आपको कोई ऐसा कंफ्यूजन एग्जाम को लेकर नहीं होना चाहिए। मैं आपको अब बता देता हूं कि कौन सा पोर्शन आपको पहले करना है कि आपका ज्यादा अच्छा हो। देखिए, जब आप पीटी में एग्जाम देने जाएंगे तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि मैथ्स आपको 100% कोशिश करना है अच्छे से सॉल्व करने का। यहाँ और रीजनिंग, मैथ्स में आपको और रीजनिंग में 90% प्लस आपके सही होने चाहिए, क्योंकि ये दो ऐसा जगह है जहां पर सही होता ही है। यहाँ पर सही होता ही, आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लेंगे तो हो जाएगा। ये दो जगह जहां पर 90% प्लस आपका स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद बात रही हिंदी का, हिंदी में भी आप 80% आराम से प्लस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक्सेक्ट चीजें याद करनी है। कुछ कुछ जैसे आप गद्यांश पद्यांश जो रहता है वो कहाँ कहाँ से देता है, कविता दोहा, तो ये थोड़े से अलग हैं। बट आपके 80 तो नहीं, कम से कम आप 70% तो प्लस इसमें कर ही लेंगे स्कोर, लेकिन इसको 90% करना है। अब आपके जीके जीएस है, जिसके जीके जीएस है, सामान्य ज्ञान है, जीके जीएस जो सामान्य ज्ञान और विज्ञान है। तो ये वाला आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ जो आपको परीक्षा देनी है, इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है कि रिस्क आपको थोड़ा सा लेना पड़ेगा। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन आपको बना के आने हैं। लेकिन होशियारी कहाँ कीजिएगा, जो बच्चे पहले अगर इस चीज में कूद गए, पहले जीके जीएस बनाने में कूद गए, उनका सिलेक्शन निश्चित तौर पे नहीं होगा। मैं पहले बता देता हूँ, पहले आपको मैथ को जल्दी से सॉल्व करना है, मैथ के उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है जो 100% बनता है।
आप ध्यान से सुनिएगा, मैथ के उन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा तो जो तुरंत बन जाए, जो कैलकुलेशन में आपको उलझा रहा है उसको साइड कर दीजिए, मतलब उस क्वेश्चन को अभी छोड़ दीजिए। फिर रीजनिंग पे आइए, जो तुरंत से सॉल्व हो रहा हो जाएगा, बन जाएगा। जो क्वेश्चन यहाँ भी परेशान करेगा एक दो, उसको तुरंत छोड़ दीजिए वहां। फिर आपको हिंदी जो डायरेक्ट है, अगर आपने याद किया है तो ही आपसे हो पाएगा, याद करने वाली चीज है, जो मैंने पूरा ही चीजों को बता रखा है, ठीक है। उसके बाद जीके जीएस है, ये भी आपकी याद करने की क्षमता है, लेकिन जीके जीएस का थोड़ा और शोर नहीं होता, मतलब आप पढ़ते हैं लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस कुछ कुछ इधर उधर से होते हैं, और ये दुनिया के सारे एग्जाम्स में होते हैं। तो यहाँ आपको ये लास्ट में ट्राई करना है, इधर जल्दी जल्दी करके समय बचाते हुए फिर आपको यहाँ पर आना है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको मैं छोड़ दूं, पहले आपको एक राउंड अच्छे से क्वेश्चन को कर लेना है जो आपको आता है, फिर आपको ये क्वेश्चंस पर आना है। तो आपकी तैयारी भी इसी तरह से होनी चाहिए कि पहले मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी पे मेरा कमांड बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास 3 मंथ समय है तो आप मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी को 100% करने में जी जान लगा दीजिए, और जीके जीएस का छोड़ना नहीं है। जीके जीएस पे आपको इतना तक तो आना चाहिए। अब आपने ये 3 कर लिया, यहाँ से आपने 0 कर दिया, फिर आपका तो वहीं आ गया जहां पर पहले आप थे। तो इससे इसमें जी जान लगाइए, यहाँ पर स्कोर हो सकता होता है तीनों में, और ये वाला में आपको क्या करना है कि ये वाला में आप पूरी तरह से अपनी क्षमता के अनुसार काम करते रहिए। मैक्सिमम क्वेश्चन इसको क्या करें, सही करने की कोशिश कीजिए। बनाना पूरा है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पूरा बना देना है, ठीक है। तो ये 3 जो सब्जेक्ट है वहां पर आपको बहुत ध्यान देना है, और ये वाला ध्यान तो इसमें भी देना है, लेकिन ये 3 पहले एग्जाम में भी करना है, तैयारी में भी आपको 100% तैयारी रखना है। अब आते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। मेंस में आपके कुछ भी नहीं चीज छूटना चाहिए। अगर आप हिंदी कर लेते हैं, अगर आप हिंदी का मेंस का अगर अच्छे से तैयारी करते हैं तो इसका ऑटोमेटिक तैयारी हो जाता है यहाँ पे पीटी का, ठीक है। इसका भी अगर आप तैयारी मेंस का अच्छे से कर लेते हैं तो इसका ऑटोमेटिक तैयारी हो जाता है। बाकी यहाँ मेरे प्लेटफॉर्म पे जो आप में क्लास चलती है, आप देखते ही होंगे कि मैम प्रोसेस से भी बताती है और बहुत सारा ट्रिक से भी बताती है। तो ट्रिक यहाँ लगाना है और प्रोसेस यहाँ लगाना है, समझ में आया। और बहुत सारा छोटा छोटा क्वेश्चन रहता है, वो प्रोसेस में बनता है तो तुरंत प्रोसेस में बना देना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके जीके जीएस वाला पार्ट है, जो जीके जीएस में आपके जो रिटन एग्जामिनेशन होंगे, मैं पहले बता देता हूँ। जितनी भी परीक्षाएं होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों से होगी, मीडियम से। हिंदी में अगर आप कंफर्ट है तो हिंदी में रखिए, इंग्लिश में कंफर्ट है तो इंग्लिश में आप एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ जो तैयारी होती है, हम इंग्लिश और हिंदी दोनों से कराते हैं, प्रॉपर तरीके से कराते हैं, नोट्स भी उसी तरह मिलता है, टेस्ट भी हम उसी तरह से लेते हैं। तो ये आपके हैं, और आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर आपके जीके जीएस में लेवल थोड़ा अच्छा खासा मिलेगा, और सारे के सारे क्वेश्चंस हिंदी और इंग्लिश मीडियम में होंगे, बशर्ते एक जगह पे ये हिंदी है तो सिर्फ आपको हिंदी ही लैंग्वेज चूज करना होगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। और हिंदी पे पकड़ आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहाँ भी आपका हिंदी है तो हिंदी में ही आपको हिंदी व्याकरण ही लेना है, इसमें कोई इंग्लिश लेने का ऑप्शन नहीं है। मीडियम आपका हिंदी छोड़कर जितनी भी चीजें हैं पीटी मेंस में, आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम से होंगे, ठीक है। हिंदी लैंग्वेज छोड़कर जितनी भी चीजें हैं बाकी 2 मीडियम से होंगे। आप जिस मीडियम में पढ़ना चाहते हैं, जिस मीडियम में समझना चाहते हैं, क्वेश्चन को बनाना चाहते हैं, बना सकते हैं। मैंने ट्रिक भी बताया, तरीका भी बताया। अब आपको क्या करना है, अब आपको करनी है तैयारी। अगर आपको लगता है कि आप सर मैं बहुत कुछ पढ़ चुका हूँ, थोड़ी बहुत तैयारी है, तो मैं अभी मेरा एक लाइव क्लास चल रहा है, उस लाइव क्लास में आप क्या कर सकते हैं, उस लाइव क्लास में क्या कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। लाइव क्लास में क्या फी अभी हम लोगों ने कम कर रखा है, 1999 है, और 1999 में आपका जैसे जितनी भी पीछे क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड है, जैसे जैसे क्लासेस गए रिकॉर्डेड है, और उसके साथ उसका क्लास नोट्स भी आपको है, ये दोनों लैंग्वेज में है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज में है। मतलब आप कह सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में लैंग्वेज में मिलेगा। क्लास भी ये जो क्लास अभी तक हुआ वो रिकॉर्ड होता चला है। उसके बाद अभी भी लाइव क्लास चल रहा है, क्या चल रहा है, एकदम एग्जाम तक चलेगा, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं। जैसे यहाँ अभी हम लोग मेंस में, अभी हम लोग का चल रहा है, शुरू क्या हुआ है कि मेंस में कुछ कुछ पीटी में, मेंस में कैसे हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे, याद करेंगे, मतलब कैसे क्वेश्चंस होने चाहिए, जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर कैसे होने चाहिए, कैसे आंसर को सही तरीके से लिखना है। मैंने पूरा आंसर लिख कर, आंसर करके और चीजों को मैं बता रहा हूँ, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। यहीं पर आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना है, और इसी जगह पे आपको क्लास मिस नहीं करना है, ठीक है। बाकी ये सब क्लासेस अभी आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं, क्योंकि ये इसलिए प्राइस इतना कम किया गया है, जब शुरू में होता है तो ज्यादा में लॉन्च होता है, कि अभी इतना किया गया। जिनके बच्चे को लगता है कि मैं 3 महीने में तैयारी कर सकता हूं, तो आप तुरंत तत्काल में इसको उठाइए, और रिकॉर्डेड क्लास भी एक्स्ट्रा टाइम में दिलवाइए, और लाइव क्लास जो डेली चल रहा है शाम को, उसको भी बच्चे को ज्वाइन करने दीजिए। 3 महीने में अगर बच्चा 4 टाइम्स मेहनत करता है तो चीजों को कवर करेगा, पहले से उनकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और नहीं तो अगर आपको लगता है, इसमें देखिए और भी है, जैसे टेस्ट पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। उसके बाद आपको बताता हूं कि इसमें आपके पीटी और मेंस के जो क्या कहते हैं टेस्ट भी होगा,
ठीक है, इसमें टेस्ट भी होगा, इसमें आपका डाउट भी क्लास चलता है, डाउट क्लास, जैसे आपको बहुत सारी चीज में डाउट है तो कभी कभी उस टॉपिक पे हम जब आएंगे तो वहां से आप डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो ये सब चीजें और भी हैं, इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज है, इसमें की फैसिलिटीज से आप की तैयारी लगभग हो जाती है पूरी। अब यहाँ पर एक और है, एक और क्लास है 999 का, तो यहाँ पे आपको कोई तरह का मैं डाउट क्लियर नहीं करूंगा, कोई भी टीचर नहीं करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ आपके रिकॉर्डेड क्लास होंगे। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये रिकॉर्डेड क्लास होंगे और आपका क्लास जो नोट्स होगा पीडीएफ में वो मिलेगा। हाँ, लैंग्वेज आपका दोनों मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों मिलेगा, तो आप कर सकते हैं। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पीटी और मेंस होगा, पीटी एंड मेंस का, वो चीज आपको यहाँ देखने को मिलता है। ठीक है, सॉल्यूशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा, तो यहाँ वाला ही मैं यहाँ पर डाल देता हूं। ठीक है, रिकॉर्डेड, बस यहाँ पर तीन चीजें आपको मिलती हैं कि जितना क्लास हुआ है रिकॉर्डेड मिलेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों से, नोट्स हिंदी इंग्लिश दोनों से, प्रीवियस क्वेश्चन जो है अभी चल रहा है उसी को यहाँ पर डाल देता हूं, तो ये मिलेगा। बस यहाँ पर क्या है कि रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगा, जो मतलब पीछे के क्लास है। इस रिकॉर्डेड क्लास को जब आप पूरा करते हैं तो बीच बीच में डाउट क्लास चलता है इस रिकॉर्डेड क्लास का, ताकि आप डाउट क्लियर करें। और लाइव क्लास तो डेली चल ही रहा है, जो आपके अभी क्लास अभी बाकी है, तो अभी लाइव क्लास आपके एग्जाम तक चल ही रहे हैं, साथ में आपको नोट्स भी दिया जा रहा है, साथ में आपके डाउट क्लास भी होंगे, साथ में आपके रिवीजन भी क्लास बीच बीच में हो रहे हैं। कुछ कुछ सब जो टॉपिक के लगते हैं कि नहीं इसका बच्चों को कम समझ में आया तो उसका रिवीजन भी क्लास होता है और लाइव होता है, जहां आप अपने बच्चे का डाउट क्लियर करेंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पीटी और मेंस का सॉल्यूशन तो कराएंगे ही, साथ साथ में इसमें क्या होगा कि इसमें आपको मिलता है टेस्ट। इसमें आपको टेस्ट, जैसे संडे को मैंने मैथ का सॉरी मेंस का टेस्ट डाला था, जीके जीएस का, तो पता नहीं बच्चे जीके का डाला था, बच्चे अभी धीरे धीरे करके भेज रहे हैं। अब उनका इवेल्युएट होगा, उनका क्वेश्चन चेक होगा, आप कैसा आंसर किए हैं और उनको उस हिसाब से करना है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी है। और साथ साथ में क्या है कि अभी ये लो प्राइस है, न्यू बैच जिनके बच्चे फिफ्थ में, अभी मैं बता देता हूं कि जिनके बच्चे फिफ्थ में है या फिर अभी सिक्स्थ में है, जो अभी एग्जाम देने वाले ये बच्चे हैं, तो और फिफ्थ में है तो इनके पास बहुत टाइम नहीं है, तो ये लोग ये वाला क्लास खरीद सकते हैं। ठीक है, एक क्लास ले सकते हैं। और जिनके बच्चे थर्ड या फोर्थ में है, बोलना कि नहीं सर, बहुत लोग कहते हैं कि सर मुझे लाइव जो बैच शुरू होगी फ्रेश वाला वो चाहिए, तो वो किनके लिए सही है? जो बच्चे अभी थ्री फोर्थ में है, थ्री में मतलब थर्ड में है, या फिर क्या कह रहे कि या फिर फोर्थ में है। ठीक है, फोर्थ में, तो वो क्या करेंगे कि ये वाला अभी 999 लेकर बच्चे को लाइनअप कराइए, पहले अच्छे से सिखाइए। फिर क्या होगा कि जब हम जनवरी फरवरी में लॉन्च करेंगे नए क्लासेस को एक नए फीस के साथ, वो थोड़ा सा ज्यादा में होता है, तो आप उसको लाइव क्लास को ज्वाइन कराएंगे और ज्वाइन कराने के साथ बच्चों को अच्छे से तैयारी करा सकते हैं। एक बार मौका मिलता है, ध्यान रखिएगा, एक ही बार मौका मिलता है, तो आपको बढ़िया से तैयारी करानी। मैं बता देता हूं कि आप कहां से तैयारी करेंगे। तो टॉपर्स माइंड एकेडमी आपको सर्च करना है, क्या करना है, टॉपर्स माइंड एकेडमी आपको सर्च करना है गूगल प्ले स्टोर पे, और आपको ये जो दिख रहा है ये वाला लोगो वाला आएगा, आप वहां से इंस्टॉल कीजिएगा। फिर आपके जितने प्रोसेस मांगते हैं ओके करके आपको क्या करना है, आपको वहां से करना है फिर रजिस्टर, लॉगिन में नहीं जाना है, पहले रजिस्टर करना है, फिर आप अंदर जाएंगे तो 1999 999 के कोर्स आपको क्लियर दिखेंगे जो मैं बता रहा हूं, वहां से आप बाय नो कर सकते हैं। या तो फिर आप, अगर आपको लिंक नहीं मिलता है ऐप का, तो वीडियो जो तो आप देख रहे हैं, वीडियो को नीचे मोर लिखा होगा, मोर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स होगा, वहां पे ऐप का लिंक है, वहां से भी आप कर सकते हैं। और नहीं तो आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप क्या करेंगे, हमें इस नंबर से कांटेक्ट करके आप कोर्स को के लिए बात कर सकते हैं, कोर्स ले सकते हैं। कृपया अपना चतुराई नहीं दिखाएंगे। बहुत लोग कहते हैं सर मुझे कोर्स लेना है और पूछते कुछ और है। भाई आपको नहीं लेना है, मैं आपको प्रेशर नहीं दे रहा, लेकिन अपनी चतुराई दिखाकर हमारे पास क्यों चतुराई दिखा रहे हैं? हम इतने ही काम करते हैं दिन रात। तो आपको अगर कोई जानकारी लेनी है, पूछनी है, तब भी आपको मैंने नंबर दिया, आप पूछिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपकी सेवा के लिए हूं। ठीक है, लेकिन आपकी बातों से मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि आप मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अंदर एक सादगी और ऑनेस्टी झलकनी चाहिए। मैं आपके हर तरीके से, ऐसा नहीं कि जो लेते हैं कोर्स उन्हीं को मैं मदद करता हूं, जो नहीं लेते हैं उनको भी मैं मदद करता हूं। ठीक है, तो आप अपनी जानकारी लेंगे, जो मैं बताया हूं फिर से उसे पूरा कॉल पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे कि सर मतलब रिपीट नहीं करने बोलेंगे कि सर फिर से उतना चीज बताइए। आपको इसके बाद कहीं परेशानी होती है तो आप जरूर हमसे पूछेंगे। जो कागजात है, डॉक्यूमेंट है, वो एसटीओ लेवल से टोटल बनाएंगे, ब्लॉक लेवल से नहीं बनाएंगे, बाद में परेशानी होती है। ठीक है, तो एसटीओ लेवल से बनाकर अपनी चीजों को भरिए। तीन महीना आपको अच्छा सा टाइम मिल रहा है। 3 महीने में अगर तैयारी को अगर आप अच्छे से मजबूती से करते हैं तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलती है। आपका बच्चा जरूर सेलेक्ट होता है। ठीक है, विश्वास रखना होता है और विश्वास के साथ ही आप आगे बढ़ सकते हैं, हिम्मत के साथ आगे बढ़ सकते हैं। संकोच आपको आपके कदम पीछे खींचेंगे, विश्वास आपको आगे बढ़ाएगा। ठीक है, ओके।
तो चलिए, आइए हमारे साथ इस मुहिम में जुड़िए और अपने बच्चे को एक बेहतरीन शिक्षा के साथ-साथ एक बेहतरीन भविष्य देने का काम कीजिए, जहाँ पर जो स्कूल है नेतरहाट आवासीय विद्यालय, वो आपको कहना ही नहीं है, बेहतरीन स्कूलों में शामिल है। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। जो इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। धन्यवाद।